हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो डे 12 का वीडियो है पीएचपी बिगनर टू एक्सपर्ट सीरीज का। एंड आज की वीडियो में हम पीएचपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जो कि है इनहेरिटेंस। एंड साथ ही साथ क्लास कॉन्स्टेंट्स के भी बारे में जानेंगे, एंड ये भी देखेंगे कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन दोनों में हम कैसे कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करते हैं। तो क्लास कॉन्स्टेंट्स अलग होते हैं, एंड प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में हम लोग कॉन्स्टेंट्स दूसरे टाइप से डिक्लेयर करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें समझना है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि कोई फादर है एंड उनके चाइल्ड हैं। तो क्या होता है कि फादर की सारी प्रॉपर्टीज चाइल्ड में भी आती है, उनके चेहरे मैच करते हैं। तो ये जो चाइल्ड जो अपने फादर की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हैं, मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज इनमें आ रही है, तो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। एंड सेम काइंड ऑफ थिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी होता है। मीन्स टू क्लास होते हैं, एंड वन जो होगा वो पेरेंट क्लास होगा एंड दूसरा चाइल्ड क्लास होगा। तो जो चाइल्ड क्लास होगा उसमें क्या होगा, पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में आ जाएगी। तो ये जो इनहेरिटेंस है इसको हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक क्लास है, क्लास ए है, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, कॉन्स्टेंट्स होंगे, मेथड्स होंगे बहुत सारे इस क्लास में। देन दूसरा क्लास है बी, और ये जो क्लास बी है वो चाइल्ड क्लास है, एंड क्लास ए जो है वो पेरेंट क्लास है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंस कीवर्ड कीवर्ड यूज हुआ है। चाइल्ड क्लास बी जो कि चाइल्ड क्लास है, एक्सटेंड्स क्लास ए। तो ये जो ए एक्सटेंस के बाद वाला जो क्लास होगा वो आपका होगा पेरेंट क्लास, और जो फर्स्ट में लिखा है हमने वो होगा चाइल्ड क्लास। मीन्स एक्सटेंस के राइट हैंड साइड में होगा पेरेंट एंड लेफ्ट हैंड साइड में चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे ए जो है वो पेरेंट क्लास हो रहा है, बी जो है वो चाइल्ड क्लास हो रहा है। तो ऐसा लिखने पे क्या हो गया, ये इनहेरिटेंस हो गया। मीन्स क्लास बी में ए की सारी प्रॉपर्टीज आप एक्सेस कर सकते हैं। क्लास बी को सारे इस क्लास ए की सारी प्रॉपर्टीज, कांस्टेंट्स, मेथड्स, ये सारा कुछ क्लास बी ने इनहेरिट कर लिया। तो आइए इसे हम देखते हैं कि कोडिंग में हम कैसे डिक्लेयर करते हैं एंड यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्लास ए है एंड क्लास बी एक्सटेंस ए। तो यहाँ पे ए पेरेंट क्लास है एंड बी चाइल्ड क्लास है। तो अभी यहाँ पे क्लास ए में एक कंस्ट्रक्टर मेथड डिफाइन किया हुआ है एंड एक इंट्रो मेथड डिफाइन किया हुआ है, एंड क्लास बी में क्या है, ओनली वन मेथड है जो कि है मैसेज। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया क्लास बी का। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, एंड इसमें हमने जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके पैरामीटर में हमने क्या, एक वैल्यू पास करी। तो ये जो हमने आर्गुमेंट पास किया है बी के साथ, तो ये सबसे पहले कहाँ कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर में होगा। बट क्लास बी में तो कंस्ट्रक्टर हमने लिखा ही नहीं है, लेकिन इसका कोई पेरेंट क्लास भी है। तो ये फिर फाइंड आउट करेगा कि पेरेंट में कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है। तो इसने देखा कि पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर है, तो ये जो नेम प्रॉपर्टी है, तो नेम में ये जो असाइन हो जाएगा। देन हमने कॉल किया है मैसेज को। तो मैसेज कॉल किया, तो ये क्लास बी में मैसेज नाम का मेथड है, तो ये प्रिंट करेगा इन बी क्लास। देन हमने किसको कॉल किया, इंट्रो को। तो इंट्रो, इसने देखा कि बी जो क्लास बी है उसमें इंट्रो नाम का कोई भी मेथड नहीं है। तो जब बी ए की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है, तो ये फिर ए में भी चेक करेगा कि ए में इंट्रो मेथड है या नहीं है। तो ये फिर ए के जो इंट्रो मेथड में जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा द नेम इज जो जो हमने इनिशियलाइज किया था बी के साथ। तो इसमें इससे हमें क्या समझ में आया कि जो चाइल्ड क्लास है वो ए की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट किया एंड उसके मेथड्स भी इनहेरिट किया। तो इस तरह से हम पीएचपी में इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं, एंड ये बहुत ही वाइडली यूज होता है अपने एप्लीकेशंस में। तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। एंड अब आइए हम कोड के थ्रू चेक करते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है एंड आउटपुट्स क्या हो रहे हैं इसके।
तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सेम कोड कॉपी किया है एंड आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये वाला प्रिंट होना चाहिए इन बी क्लास। देन इसने इंट्रो को कॉल किया, मीन्स ये बी में इंट्रो मेथड नहीं है तो ये ए वाले मेथड को कॉल करेगा एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं इसका आउटपुट। सबसे पहले इसने प्रिंट किया इन बी क्लास, देन इसने प्रिंट किया द नेम इज जो। एंड जो कहाँ से आया, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाते समय जो वैल्यू हमने कंस्ट्रक्टर में पास करी थी, तो ये वाला नेम हमें मिला। अब यहाँ पे आप हमने ये देखा कि बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने ए के मेथड को एक्सेस कर पाए। बट अब हम देखते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टीज बी क्लास में एक्सेस हो रही है कि नहीं। अब यहाँ पे इन इन बी क्लास एंड सेम ये वाली वैल्यू हम प्रिंट करते हैं बी क्लास में। अब नेम क्या प्रिंट होता है, तो ये देखिए इन बी क्लास एंड जो नेम इज जो। ये देखिए तो हाँ, आपने देखा कि हमने इस प्रॉपर्टी को भी, मीन्स पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को भी हम एक्सेस कर पाए। देन इसके ऑब्जेक्ट से इसके मेथड को भी एक्सेस कर पाए। अब यहाँ पे हम लोग इस मेथड को भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इस क्लास के अंदर, बी के अंदर। तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, एको एको की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो हम लोग इस तरह से डॉलर दिस इंट्रो, तो हम इंट्रो को यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं, मीन्स चाइल्ड क्लास में भी पेरेंट क्लास के फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंट्रो को हमने कॉल किया, इंट्रो बी क्लास में नहीं है ए में है, तो ये वाली वैल्यू प्रिंट करना चाहिए इसको। आइए देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। ये देखिए इन बी क्लास नेम इज जो, द नेम इज जो, नेम इज जो, दो टाइम ये प्रिंट हुआ क्योंकि ये एक बार यहाँ से कॉल हुआ एंड दूसरी बार यहाँ से कॉल हुआ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट मेथड के साथ ये इनहेरिटेंस समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पेरेंट क्लास बनाया है एंड एक चाइल्ड क्लास बनाया है। चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स कर रहा है पेरेंट क्लास को। तो ये चाइल्ड क्लास में हमने एक मेथड डिक्लेयर किया है चाइल्ड मेथड, एंड पेरेंट क्लास में एक पब्लिक मेथड एंड एक प्रोटेक्टेड मेथड, एक प्राइवेट मेथड, तीन मेथड बनाए हैं। तो अब आइए हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है यहाँ पे इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है चाइल्ड क्लास का। अब ये चाइल्ड क्लास से हमने किसको कॉल किया, पब्लिक मेथड को। तो पब्लिक मेथड पेरेंट वाले में ये, तो पब्लिक वाले मेथड हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, तो ये इसमें कोई इशू नहीं होगा, ये प्रिंट करेगा दिस इज पब्लिक मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। देन हमने कॉल किया है चाइल्ड मेथड को। तो चाइल्ड मेथड ये चाइल्ड क्लास में है चाइल्ड मेथड, एंड इस मेथड से हमने किया है प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड मेथड को। तो प्रोटेक्टेड मेथड क्या है कि प्रोटेक्टेड जो भी मेथड डिक्लेयर होता है या प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप चाइल्ड क्लास से एक्सेस कर सकते हैं, बट आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। मीन्स इसको हम यहाँ से अगर हम चाहेंगे कि यहाँ से कोई ये सेम जैसे पब्लिक मेथड को हमने कॉल किया है उस तरह से प्रोटेक्टेड मेथड को हम यहाँ से कॉल करें, तो ये क्या होगा, ये एरर देगा। आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। ये है ये वाली फाइल, ये देखिए दिस इज पब्लिक मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, ये वाला प्रिंट हुआ, ये जो हमने कॉल किया था वो। एंड ये वाला जब हमने कॉल किया प्रोटेक्टेड मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो इसने एरर दिया, अनकाउट एरर, call to protected method parent class protected method from global scope in इतना, ये आपको एरर दे दिया, फैटल एरर। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम प्रोटेक्टेड मेथड्स को कॉल करें, ये ओनली हम पब्लिक मेथड्स को कर सकते हैं। तो यहाँ पे बट हमने क्या किया है कि ये जो चाइल्ड क्लास में मेथड है इसमें हमने किया है प्रोटेक्टेड मेथड को कॉल। तो ये चाइल्ड क्लास से हम प्रोटेक्टेड मेथड को कॉल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है अभी। तो ये देखिए इसने दिस इज पब्लिक मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, दिस इज प्रोटेक्टेड मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, तो ये कॉल हो रहा है।
एंड नेक्स्ट है प्राइवेट मेथड। तो प्राइवेट मेथड क्या है कि ये हम कॉल नहीं कर सकते किसी दूसरे क्लास से, ओनली उसी क्लास में ये एक्सेसिबल होगा, दूसरे क्लास में, चाइल्ड क्लास में भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसको अनकमेंट करते हैं एंड देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। ये देखिए ये एरर आ गई यहाँ पे, फैटल एरर। तो ये हम चाइल्ड क्लास से प्राइवेट मेथड को कॉल नहीं कर सकते, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को कॉल नहीं कर सकते, चाइल्ड क्लास से ओनली पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये प्राइवेट मेथड ये वाला है, तो ये हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं, जैसे कि डॉलर दिस, सेम क्लास से आप कॉल कर पाएंगे, बट किसी दूसरे चाइल्ड क्लास से हम उसे कॉल नहीं कर सकते। ये देखिए दिस इज प्राइवेट मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। तो ये हम सेम ओनली प्राइवेट मेथड को सेम क्लास से हम कॉल कर सकते हैं, बट चाइल्ड क्लास से कॉल नहीं कर सकते एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल नहीं कर सकते। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम समझते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसे हिरारिकल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो हम लास्ट के एग्जांपल्स देख रहे थे उसमें ओनली टू क्लास था, एक पेरेंट एंड चाइल्ड, बट यहाँ पे पेरेंट्स, मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि ए जो है वो पेरेंट है बी का, बी जो है वो पेरेंट है सी का। तो इसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे एक क्लास बनाया ए, बी इनहेरिट कर रहा है ए की सारी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस को, देन सी इनहेरिट कर रहा है बी की सारी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस को। तो यहाँ पे कैसा है कि सी में बी की भी सारी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस आ गई एंड ए की भी आ गई, क्योंकि बी इनहेरिट कर रहा है ए को। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ये सी का, एंड यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं टेस्ट को। तो टेस्ट मेथड किस में है, ए में है, मीन्स ये बी में भी नहीं है, ए में है। तो सी के पास पावर है बी एंड ए दोनों के प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स का। तो इसलिए जब हमने ये टेस्ट को कॉल किया तो ये प्रिंट होगा मेथड इन अ मेथड इन ए क्लास। तो आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। ये देखिए मेथड इन ए क्लास। अब ये जो मेथड है ये अभी पब्लिक है, बट अगर हम इसे प्राइवेट कर दे, प्राइवेट या फिर कुछ प्रोटेक्टेड कर दे, तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा, ये एरर थ्रो करेगा। ये देखिए। तो होप आपको ये भी समझ में आया होगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं ओवरराइड। ये जो फंक्शंस होते हैं इसे हम ओवरराइड कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि ये पेरेंट क्लास है एंड ये चाइल्ड क्लास है, तो इस चाइल्ड क्लास में हम सेम नेम से हमने ये मेथड डिक्लेयर कर दिया, प्रोटेक्टेड मेथड ये वाला। बट ये अभी प्रोटेक्टेड है तो हमने यहाँ से प्रोटेक्टेड मेथड कॉल किया है, तो ये एरर थ्रो करेगा। ओवरराइड डॉट पीएचपी, इसने प्रिंट किया पब्लिक मेथड इन चाइल्ड क्लास एंड ये एरर थ्रो कर दिया। मीन्स ये जो हमने कॉल किया ये प्रिंट हुआ एंड देन इसके लिए ये एरर थ्रो कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोटेक्टेड है इसको पब्लिक बनाते हैं, एंड हमने क्या किया कि हमने प्रोटेक्टेड मेथड को कॉल किया। तो ये प्रिंट होना चाहिए दिस इज प्रोटेक्टेड मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, बट यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट प्रेसिडेंस क्या होगा, चाइल्ड क्लास के मेथड्स का होगा। इसने ये पहले चेक करेगा प्रोटेक्टेड मेथड जो है वो चाइल्ड में है या नहीं है, अगर नहीं है तो पेरेंट वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर चाइल्ड में है तो चाइल्ड वाला होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेम नेम से एक मेथड बना दिया एंड चाइल्ड क्लास में ही उसका मेथड का डिक्लेरेशन ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये वाला जो मेथड है वो क्या हो गया, ओवरराइड हो गया यहाँ पे। तो आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। ये देखिए प्रोटेक्टेड मेथड इन चाइल्ड क्लास, ये यहाँ पे प्रिंट हुआ है ये वाली चीज, प्रोटेक्टेड मेथड इन चाइल्ड क्लास। तो अगर आप चाहते हैं कि मीन्स जो पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है उसके पहले आप कुछ अपना काम करना चाहते हैं, मीन्स कुछ अलग सी चीजें करना चाहते हैं, कोड लिखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि सेम नेम का आप मेथड बना के यहाँ पे अपना कुछ कस्टम कोड लिख सकते हैं। एंड इसके बाद जो पेरेंट है ये वाला, तो इसका मेथड कॉल कर सकते हैं। वो करने के लिए आपको लिखना है पेरेंट
डबल कोलन एंड प्रोटेक्टेड मेथड। तो इससे क्या होगा, आपका जब ये वाला मेथड कॉल हुआ तो आपका कुछ कस्टम कोड एग्जीक्यूट होगा एंड देन पेरेंट में जो लिखा हुआ है वो भी एग्जीक्यूट होगा। तो आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। ये देखिए, प्रोटेक्टेड मेथड इन चाइल्ड क्लास प्रिंट हुआ, देन प्रिंट हुआ दिस इज प्रोटेक्टेड मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। तो आप इस तरह से ओवरराइड कर सकते हैं अपने कोड में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें समझना है नॉन एक्सटेंडेबल क्लास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि नॉन एक्सटेंडेबल क्लास क्या होता है। तो अगर आप किसी भी क्लास के पहले फाइनल आपने लगा दिया है कीवर्ड, तो इस क्लास को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। मीन्स इसका इसका इनहेरिटेंस आप नहीं बना सकते आप अपने कोड में। तो आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। हमने क्या किया है कि यहाँ पे ये फाइनल क्लास है एंड इसको एक्सटेंड करने का ट्राई किया है। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। तो यहाँ पे रिलोड करती हूँ मैं, ये देखिए ये एरर आ रहा है, क्लास अनदर क्लास में नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल क्लास। तो फाइनल क्लास से आप इनहेरिट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें समझना है कि क्लास कॉन्स्टेंट्स हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो क्लास कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करने के लिए हमें यूज करना है कॉन्स्ट कीवर्ड। जैसे कि यहाँ पे क्लास ए है एंड यहाँ पे एक मैसेज नाम का कांस्टेंट बनाया हुआ है, तो उसके पहले हमें कॉन्स्ट कीवर्ड लगाना होगा, तब ये क्लास कांस्टेंट बनेगा। एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू इक्वल टू एंड उसकी कुछ वैल्यू आपको असाइन करनी होगी। एंड इस कांस्टेंट को एक्सेस करने के लिए हम सिंपली क्लास का नेम देन डबल कोलन एंड कांस्टेंट का नेम ये मेंशन करके हम इस कांस्टेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम कांस्टेंट इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। बट आइए हम देखते हैं प्रोसीड्यूरल में कैसे करते हैं। तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में हमें यूज करना होता है डिफाइन फंक्शन। यहाँ पे इसके टू पैरामीटर्स है। फर्स्ट पैरामीटर में आपको कांस्टेंट का नेम देना होगा एंड सेकंड पैरामीटर में उसकी वैल्यू, एंड देन उसको डायरेक्टली हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कोड में ये कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक क्लास है जिसमें कि एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस कांस्टेंट को एक्सेस करने के लिए हमें सिर्फ क्या लिखना है, क्लास का नेम देन डबल कोलन एंड द सेम कांस्टेंट का नेम। तो आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। तो ये वाली फाइल है, ये देखिए वेलकम, ये वाली वैल्यू हम एक्सेस कर पा रहे हैं। देन हम प्रोसीड्यूरल में सेम थिंग हम कैसे करते हैं, हमें यूज करना है डिफाइन मेथड एंड यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर में कांस्टेंट का नेम देन सेकंड पैरामीटर में वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ 1 2 3 मेंशन कर देते हैं, 1 2। देन इस कांस्टेंट को एक्सेस करने के लिए सिंपल इस कांस्टेंट का आपको नेम मेंशन करना होगा प्रोसीड्यूरल में। तो आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। देन फर्स्ट ये क्लास कांस्टेंट वाला प्रिंट हुआ एंड ये प्रोसीड्यूरल वाला प्रिंट हुआ। तो होप आपको कांस्टेंट डिक्लेयर करना समझ में आया होगा। तो होप फ्रेंड्स आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।